मुल्क और चौहान साहब कुछ देर के लिए ऑफिस गए थे कि आज इनकी मीटिंग थी शाहरेन खान एम्पायर के सीईओ के साथ। राबा बेगम भी सुबह सुबह आ गई थी और अब दोनों घन चक्कर बनी हुई थी। खानदान के लोग आहिस्ता आहिस्ता जमा हो गए थे। वो तीनों देर से उठे थी। कभी राबा बेगम उठाने आती तो कभी सादिया, पर वो तस से मस नहीं हो रही थी। लड़कियों, उठ जाओ, क्या खाकर सोई थी? घर मेहमानों से भरा पड़ा है और तुम लोग अभी तक घोड़े बेच रही हो। उठ रही हो कि हम बारात लेकर चले जाएं? तीनों ने फट से कंबल हटाए और यक जबान बोले, बारात आज तो मेहंदी है और कल बारात, फिर यहाँ 8 गई हो ना। चलो शाबाश, फरीश होकर नीचे आओ और तुम लोगी की चीजें तो पूरी नहीं हुई होंगी, वो भी ले आओ और जाकर भाई की शेरवानी भी उठा। मामा, आपने चेतन किया है। ऐसे कौन उठाता? मैं ऐसे उठाती हूँ। वो के दारदन आनिशमा के गाल चूमती वाशरूम धस गई। राबा बेगम जलवा और अनाया को प्यार करती जल्दी नीचे आने का कहकर चली गई। वो तीनों तैयार होकर नीचे आए। तीनों ने संपल सूट और 7 लॉन्ग दोपटे पहन रखे थे। कोई कुछ कर रहा तो कोई कुछ मुलाजिम इधर उधर भाग रहे थे। कोई ढूंढों वाली टोकरियां उठाइए बाहर जा रहे तो कुछ किचन में लगे थे। लड़कियां सारी एक जगह बैठे ढोलक पीट रही थी और बाहर मुलाजिम घर सजाने में लगे थे तो कहीं डाइटन हो रही थी। वो तीनों टेबल पर जा बैठे और जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी कि बाजार जाना और फिर पार्लर भी जाना मेहंदी का कंबाइन फंक्शन था। अनाया की फैमिली ने रात को आना था। आंटी मोनी डार्लिंग क्या कर रही है? हाँ बेटा, हमने सोचा मीट फील में हम भी हा तीनों का कहकर बोंजा वो किचन में आई थी। अपनी माँ से इजाजत ले ले। आंटी एक बात तो बताए। आदिश ने बड़ा सीरियस मुंह करके सवाल किया। जी बेटा, वो जो खाना बनाने में मगन थी कि घर के 2 मुलाजिम के हाथ का बना खाना नहीं खाते। जब जलवार इस दुनिया में आने वाली थी, क्या आपने कोई हॉरर मूवी देखी थी? नहीं तो क्यों, वो आपकी बेटी चुड़ील दिखती है। न जलवा जो सेब की काशे काट कर खुद भी खा रही और अनाया को दे रही थी। आदिश की बात पर तो उछल पड़ी और हाथ में पकड़ी छुरी आदिश के आगे की। ये ले देखे आंटी, सबूत मिल गया। निशा रोको, तक जरा मेरा फोन सिखा दिया है। आंटी, आपकी बेटी ने। आदिश दरवाजे से मुंह निकालती, अनु जान आ जाओ, हम चलते। इसका तो फोन सिखा, हवा कैसे आएगी बेचारी। इधर अनु जलवा को गिली का सोने का के रही थी जो लाल बबू का चेहरा लिए इसको कोस रही थी। करियोन सुनो न यार। वो दोनों जो खामोश खड़ी थी कि आदिश उनके पीछे आई, इनको बुलाने के दोनों ने हाथ में पकड़े पानी के गिलास आदिश पर डाल दिए। वो रौनक बनी खड़ी इनको देख रही थी जो हाथ पे हाथ पैर खस गई। यो जंगली बनी हुई बाबा, आंटी देख लिए। अब आपने आदिश को जंगल से तो नहीं उठाया, कैसे जंगली बनी हुई है। राबा बेगम और सादिया बेगम बच्चियों को देख मुस्कुरा रही थी और अनु बेचारी मासूम सी मुफ्त में फंस जाती। इन दोनों ने अनु के गाल चटाचट चूम लिए जो बारिश करने लगी। और वो कोई बारिश कर रहा है। फिर तीनों हंसती हुई गाड़ी में बैठकर शोपंग के लिए चली गई। अवैस मुल्क और आदिल चौहान की नील, सिकंदर अली शाह, कबीर खान और उस्मान खान से मीटिंग थी जो कि कामयाब ठहरी। उस्मान साहब को ये लोग बहुत माजिद और प्रैक्टिकल थे। उन्होंने एक दूसरे के बिजनेस में अनुष्ठ करना था कि इन सब ने आपस में पार्टनरशिप की। कबीर ने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दी थी जिसकी कामयाब ठहरी। मुल्क साहब ने सिकंदर को देखकर सोचा कि अगर उनका बेटा होता तो बरकत मीर सिकंदर अली शाह जैसा इनका संजीदा सा अंदाज रख रखाव, बात में ठहराओ, वो सबसे बढ़कर इसकी पर्सनैलिटी सामने वाले को बार बार देखने पर मजबूर करते। वो इनसे बहुत मुतासिर हुए थे। जैसे ही डील फाइनल, वो सब ने एक दूसरे को मुबारक दी और अब जबकि वो बिजनेस पार्टनर थे तो आदिल साहब ने इनको इनवाइट किया था अपने बेटे की शादी पर, जिससे उस्मान खान ने एक्सक्यूज किया कि सॉरी भाई साहब, आज हमारे बेटों के दोस्त की मेहंदी तो हम लोग वहां इन्वाइटेड हैं। हम मन चले, कोई बात नहीं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बेटे के लिए नेक तमन्नाएं हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। शादी वाला घर बहुत काम बेगवाक रहता रही होंगे। आदिल साहब बोले, आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अवैस मुल्क मीर सिकंदर अली शाह और कबीर खान से बोले, शुक्रिया अंकल, हमें भी खुशी हुई। मीर सिकंदर अली शाह बोले और फिर वो लोग मीटिंग रूम से निकल गए। जुहान ने घर अपने दोस्तों के बारे बताया था। घर कभी नहीं बुलाया था और ना खुद गया था कि सब दोस्त बाहर मिल देते थे और मीर सिकंदर अली शाह के घर वो पहली बार गया था। तब इसने सबको अपनी शादी की दावत दी थी और मीर कभी भी नहीं जानते थे कि आदिल साहब जुहान के फादर है। मीर सिकंदर अली शाह अवैस मुल्क के बारे जानते थे कि वो अनीश के फादर है। मीर सिकंदर अली शाह ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था कि फोन रंग हवा। शाह स्पीकर, सर मैडम अपनी दोस्तों के साथ गाड़ी पर कहीं जा रही है। हमने इनसे फासले पर रहकर टिकट करो।
ठीक है सर जी। शाह के सामने वो हसीन चेहरा छन से आ गया। कौन हो तुम जिसने मुझे पागल करके रख दिया है? शाह ये सोच रहा था कि कबीर धड़ाम से दरवाजा खोलता अंदर आया और सिकंदर के सामने विराजमान हो गया। सिकंदर को रमेश की बातें याद आई तो कबीर को घोड़ी से दरवाजा वफाकी वजीर का मुर्डर करना है। एमएस को बोल देना और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इससे कादिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा और बाकी का पदी में बाद में बताऊंगा। और ऑफिस से निकलता चला गया। पीछे कबीर ने मुस्कुराते हुए किसी को कॉल लगाई। इस्लाम वलीकुम वस्सलाम। नीर सिकंदर अली शाह ने एमएस को ऑर्डर दिया है। कैसा? सामने से पूछा गया कि वफाकी वजीर को आज रात कत्ल करना है। कादिया भागा चला आएगा पाकिस्तान। ठीक है मैं एमएस से बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। कबीर मुस्कुराता हवा गाड़ी की चाबी रंगी पर घुमाता हवा घर के लिए निकल गया। अनीश ड्राइव कर रही थी। जरबा पैसेंजर सीट पर बैठी थी और अनाया पीछे बहुत थी। फल वाली में अनीश ने फोन चला रखा था और साथ खुद भीगा रही थी। हव्या प्यार 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 हव्या दिलदार करार मेरी अखियां चुन वकी नजदीक हुए। जैसे ही ये गाना फकन हवा अनीश ने बरीक लगाई। दोनों ने चौंक कर अनीश को देखा तो उसने इशारा किया कि मारा गया। उनके कुछ फासले पर गार्ड से भरी गाड़ी भी रख गई। वो तीनों अंदर चली गई। अनीश इनको कहती कि वो पसंद कर में कुछ देर तक रही। वो एक शॉप में गई और जुहान भाई के लिए ब्रांडेड वॉच देखने लगी। काफी देर बाद उसे कोई पसंद नहीं। परफिकट पर अपने कार्ड से इसकी पेमेंट करती बाहर निकली। एमएस जो काफी देर से इसके पीछे खड़ा था इसको पलटते देख हाथ से पकड़कर एक साइड पर ले आया और फौरन से एक खूबसूरत सी डायमंड की रंग इसकी अंडी में पहना दी। छोड़ो मुझे। और तुम मेरे पीछे क्यों आते हो हमनम? क्योंकि मुझे सुकून नहीं मिलता जब तक तुम्हें देखना दो। और इसको खींचकर अपनी बाहों में कैद कर दिया। अनीश ने निकलने की कोशिश की तो गिरफ्त सख्त करता गया। तो कोशिश बेकार है। तुम पागल हो क्या? छोड़ो मुझे। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? और किस हक से मेरे करीब आते हो? सारे हक से, क्योंकि तुम पर बस मेरा हक है और कोई देखे तुम्हें छूना तो दूर देख भी नहीं सकता। वह खबरदार अगर किसी के बारे सोचा तो अपने हाथों से जा। तुम्हारी ये बात अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो। आज भी रमेश ने चेहरा छुपाया हुआ था। वो इसकी आंखों में देख रही थी कि ये आंखें। वो जाते जाते पलटा एक और बात इस रंग को निकालने का सोचना भी मत वरना। वो उसको वारन करता चलता बना। हर कोई मुड़ मुड़ कर इस लड़के को देख रहा था जिसने ब्राउन जीन्स और ब्लैक शर्ट और जैकेट कंधे पर डाले रुमाल से चेहरा छपाई माथे पर बिखरे बाल उसे बहुत खूबसूरत बना है। पर वो बेनियाज बना निकलता चला। अनीश जैसे किसी तरह से बाहर आई और इस रंग को देखा जो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। जंगली बोला नाफो मुझ पर राग चलाता। मैं अब ये रंग भी उतारूंगी और सबको देखूंगी। अनीश ऐसे कह रही थी जैसे वो सामने खड़ा सुन रहा हो। इसकी दहशत इतनी थी कि जब वो सामने होता अनीश को बोलना भूल जाता था और अब शेरनी बनी हुई थी। इधर वो दोनों अनीश को ढूंढ रहे थे जब एक छोटा सा बच्चा जरवा की तरफ आया। एक्सक्यूज मी। जरवा ने इस 2.5 फुट के बच्चे को देखा। अनोख तो उसको देखते मुस्कुरा पड़ी जो बहुत प्यारा लग रहा था। ब्लैक पेंट पे स्काई कलर की टी शर्ट पहने बाल जल्द से सेट किए वो बहुत प्यारा लग रहा था। मेरी मामा कहे गुम हो गई है। आपने उनको देखा? जरवा और अनाया मुस्कुरा पड़ी। अनाया बोली आपकी मामा नहीं आप गुम हो गए। जिस पर वो लड़का आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए इनको देखने लगा। अरे अरे रोना नहीं हम है ना। हम आपकी मामा को ढूंढने में हेल्प करेगी। जरवा ने इस बच्चे को गोद में उठाया। इतने में अनीश भी वसा से भरा सूख चेहरा लिए इनके पास आई। ये कौन है? अनीश ने उनसे पूछा। ये बच्चा पता नहीं कन का है। मामा को ढूंढ रहा है। अमन दखले में शरारती लग रहा है। नो मैं शरारती नहीं हूं। वो बच्चा अनीश से बोला। तुम हो? अनीश फिर बोली मैं नहीं हूं। मैं तो बस दवाई देखने गया था। वापस आया तो पता नहीं मैं कहाँ था। हाँ तो गलती किसकी हुई? मेरी बच्चा बोला। अच्छा प्रॉमिस करो अगली बार ऐसा नहीं करोगे। फिर ही हम आपको आपकी मामा ढूंढने में हेल्प करेंगे। प्रॉमिस में ऐसा नहीं करूंगा। ये हुई ना बात। चलो अब तुम्हारी मामा को ढूंढते। अभी वो लोग जाते कि एक प्यारी सी लड़की दौड़ती हुई इस तरफ आई। हादी बेटा किधर चले गए थे? वो लड़की इस बच्चे को उठाकर प्यार करती पूछ रही थी। मामा मैं दवाई देखने गया था। अब ऐसा नहीं करूंगा। मैंने इन परी की गर्ल से भी प्रॉमिस करा है। वशमा ने हादी को नीचे उतारा और उन सब का शुक्रिया अदा किया जिस पर वो कोई बात नहीं कहकर मुस्कुरा पड़े। मेरा नाम वशमा है और ये मेरा बेटा हादी। मेरा नाम अनीश है। मेरा नाम जरवा है।
और वे अनाया आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, वशमा ने तीनों से कहा। हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और खासकर ये छोटू, अनीस ने वशमा से कहा। चले हम चलते हैं। वशमा हागी को लिए चली गई। इसे ये तीनों लड़कियां बहुत अच्छी लगी थी। अरे अनीश, ये कितनी प्यारी रंग है। पहले तो हाथ में नहीं थी, अब लिए। अनाया ने अनीश के हाथ में रंग देखकर कहा। जरवा ने भी पूछा तो अनीश कड़वा घूंघ पी के रह गई। हम बस इतना ही कहा और घर के लिए निकल गई। घर आए तो सामने माविया सर को देखा, जो जुहान के साथ खड़ा बातें कर रहा था और वो दोनों डेकोरेशन करवा रहे थे। माविया सर जरवा ने इन दोनों से कहा और इस तरफ बड़े सर का। माविया भी इन तीनों को देख हैरान हुआ। क्या तुम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हो? जुहान ने कहा। जी भाई, ये हमारे सर है, कॉलेज के, जरवा ने कहा। माविया तो बस अनाया को देखे जा रहा था और अनाया भी घबराई हुई सी थी। ये मेरा दोस्त माविया हसन है, हमने साथ पढ़ाई की थी, और माविया ये तीनों मेरी बहनें हैं। इस तारुफ पर सब हंस दिए। वो तीनों अंदर को भागे कि सुहा भाभी के साथ पार्लर जाना था और उन्होंने भी पार्लर से तैयार होना था। इधर जुहान ने शाह और कबीर को जल्दी पहुंचने का कहकर कॉल बंद कर दी और माविया साथ करीब 2 मिनट देखने लगा।